हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बनाने वाला हूँ और बोलने भी वाला हूँ कि हर ऑप्शन के बारे में एक एक ऑप्शन कैसे यूज करना, क्या करने का है, किस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हैं मास्टरकैम X5 में। यहाँ पे देखिए अभी सेंटर लाइन हमारा नहीं है, तो हमारा सेंटर लाइन आने के लिए पहले क्या करना है, F9 क्लिक करना। तो हमारे को F9 क्लिक करने से सेंटर लाइन आ जाएगा। ये आ गया हमारा सेंटर लाइन। अभी क्या है, मॉडल ओपन करने के लिए ओपन फाइल में जाना, मॉडल कौन सा फोल्डर में आप सेव करके रखे तो वहाँ से मॉडल सिलेक्ट करना। तो हम यहाँ पे स्टेप फाइल डेस्कटॉप में सेव करके रखा है, तो हमारा मॉडल है ये वाला, सिलेक्ट किया, आ गया। तो हम इसको भी पहले क्या करने का है, इसको रेफरेंस लेने का, कौन सा रेफरेंस मॉडल है हमारा। तो हम इसके लिए यूज करते हैं लेवल में जाके इसके बाउंड्री बनाते, हो गया हमारा बाउंड्री। कलर चेंज करना, कलर चेंज, ओके। बाउंड्री हो गया। अभी हमारे को अभी एक्स मूव टू ओरिजिन पॉइंट में जाने का है। एक्स मूव टू ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर। तो गाइस, हम अभी ब्लॉक सेंटर से या फेस से कौन सा हिसाब से आपको लेना है वो देखने का है। तो हम बताना चाहूँगा कि हमारे को ब्लॉक सेंटर से चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना। यहाँ पे एक्समो में जाके मूव टू ओरिजिन पॉइंट में सिलेक्ट करना। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे माउस सिलेक्ट नहीं हो रहा, बट यहाँ सेंटर पॉइंट है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे पॉइंट आ रहा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। तो क्लियर कलर मारना, डिलीट करना। ये हमारा सेंटर हो गया, ब्लॉक इन सेंटर। तो हमारा एक ही सेटिंग में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करने का है, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से हमारे को ऑपरेशन करना है। तो हमारे को 3D मॉडल में 2D कभी भी टूल पर बनाना है तो पहले बाउंड्री बनाना जरूरी है। बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट ग्रुप एज, यहाँ सिलेक्ट करना, इस तरह से सिलेक्ट करना। ये हो गया हमारा सिलेक्ट। तो इस तरफ से जो है ना, थोड़ा बाहर कटवाने के लिए हमको ये बढ़ाना चाहिए। तो हम कैसे इसका बढ़ा सकते हैं, टीमर में जाना, यहाँ पे रीडिंग डालना, कितना mm बढ़ाना है। तो हमारे को 15 mm बढ़ाना है, तो 15 mm सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करें तो 15 mm प्लस हो गया। तो मशीन टाइप मेलिंग 3 एक्सिस प्रोग्राम टूल पार्ट काउंटर सेटिंग, सिलेक्ट चेन। यहाँ पे देखिए चेन है, तो चेन सिलेक्ट करना। क्रिएट टूल, एंड मिल, डाया 8 mm एंड मिल देंगे हम, 8 mm एंड मिल। टूल नेम डाया 8 एंड मिल। हमारा 1500 रहेगा, पंचिंग 200,
यहाँ पे जो गाइस कुछ भी नहीं देने का, 9999 पूरा फिलअप करने का। यहाँ पे स्पिंडल आरपीएम देने का, एडम एंड व्हील है तो उसको 2500 आरपीएम दे सकते हैं। डिप्टो कोड देना है, यहाँ हमारे को रैंपिंग में देने का है, तो रैंपिंग में डिप्टो कोड यहाँ पे 0.2 ले लेते। स्टॉक देने का है तो जैसे कि आपका टूल का साइज से माइनस से प्लस है तो इधर स्टॉक देना, माइनस देना बोले तो वाल को यहाँ पे ये थिकनेस को स्टॉक और माइनस दे सकते हैं। तो हमारे को 0 से चलाना है। ये लीड इन लीड आउट में आप कटर कितना बाहर करेंगे कितना अंदर करेंगे उसके लिए लीड इन लीड आउट यूज करते। तो सो हम यहाँ पे डिग्री नहीं देते, डायरेक्ट 0 से हम यहाँ पे 5 mm का टूल एक्स्ट्रा ले लेंगे। सो रेडियस हमारे को ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट हम ले लेंगे 5 mm का एक्स्ट्रा टूल लेंगे। अभी देखेंगे हम प्लेट का थिकनेस कितना है। यहाँ एज में बॉटम में सिलेक्ट करें तो ये डायरेक्ट आ गया 6.5 हमारा प्लेट का थिकनेस साइज है। तो हम उससे और 0.5 ज़्यादा देंगे, माइनस मेटल ना बचे तो 7 mm हम दे दिया। यहाँ कूल डाउन करना, अप्लाई, ओके। तो सो गाइस हमारा प्रोग्राम अभी बन चुका है, आप देख सकते हैं। हम लीड इन लीड आउट में एक्स्ट्रा दिया 5 mm, तो यहाँ पे बाउंड्री से एंडिंग होके यहाँ पे 5 mm जा रही है। तो सो हम लीड इन लीड आउट नहीं देने का है तो यहाँ हम क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम इस तरह का बन चुका है। तो सो गाइस सेम यहाँ पे भी हम टूल पर सेम बनाएंगे। टूल पार्ट, काउंटर सेटिंग, सिलेक्ट, क्रिएट टूल। तो हमारा यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कटर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 12 mm एंड व्हील यूज करेंगे। 12 mm एंड व्हील, सेम 1800, पॉइंटिंग से 200, रेटिंग 999 दे दीजिए। स्विंग लेकिन 2400, ये हमारा हो गया, टूल क्रिएट हो गया। यहाँ पे रैपिंग बराबर है 0.2 डिप्टे पर। तो सो हमारे को डिप्टे -7 mm। यहाँ टूल कितना ऊपर से रनिंग करने का है, फीड में फीड मूवमेंट है तो फीड प्लान है ना, हम 5 mm ऊपर से ले लिए। कूल डाउन, अप्लाई। तो सो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे को टूल यहाँ पे चलाने का है तो बाउंड्री का बाहर चलाने का है, लेकिन टूल पर में क्या होता ये पीछे चले गया। तो इसको बाहर करने के लिए ऑप्शन है पैरामीटर्स में और एक बार जाना। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पोजिशन में लेफ्ट है, यहाँ पे राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद में आप देख सकते हैं अभी हमारा जो टूल पार्ट वो बाहर आया है। फिर इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट ऑप्शन बोल के है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमारा टूल पार्ट बराबर रनिंग हो रहा नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं हमारा टूल पार्ट जो है बराबर रनिंग हो रहा है, वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट प्रोग्राम भी हम चेक करेंगे एक बार। देख सकते हैं आप हमारा टूल पार्ट जो है सही से काम कर रहा है। तो सो गाइस
यहाँ हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो यहाँ पे हमारे को क्या करने का, इस तरह का प्रोग्राम बनाना है अभी। तो सो गाइस, हम लेवल मैनेजर ओपन करेंगे, यहाँ पे और एक लेवल डालेंगे 3, तो 2 को हम ऑफ कर देते हैं। तो हम अभी हमारे को चेक करने का है, यहाँ पे जो है रेडियस कितना दिया हुआ है। तो डायमीटर में जाके चेक करना है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है कितना। सो देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेडियस नहीं है हमारे पास, यहाँ पे फ्लैट है, तो एंगल में है। तो हम कटर का कैसे भी रेडियस तो आएगा, हम क्या करेंगे, छोटा कटर से इधर प्रोग्राम करेंगे, तो ईडम एंड हमारे को सही रहेगा। तो सो गाइस, हम अभी काउंटर सेटिंग में जाके select the chain, टूल सिलेक्ट करने का है। 8 mm टूल है हमारा, टूल है जो पहले से हम सिलेक्ट करके रखे थे। तो यहाँ पे डिप कितना देना है, 7 mm डिप देना है, कूल एंड ऑन करना है। हो गया, तो पहले का फॉर्मेट भी सेम है। तो देख सकते हैं आप, टूल जो है हमारा ये इस तरफ चल रहा है। इसको बाहर करने के लिए हम यहाँ लेफ्ट करेंगे, तो हो गया। और ध्यान दीजिए, हमारे को टूल थोड़ा बाहर चलाना है, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 10 mm दे देते हैं। इस तरह से हमारा टूल पर जनरेट हो गया। सो हमारे को और थोड़ा बाहर टूल देने का है, तो हम पहले खुद बता चुका हूँ। टीमर में जाके यहाँ 10 mm बाउंड्री 10 mm बढ़ा दिया, अभी हो गया। फिर यहाँ पे क्या करने का, रीजन एंड ऑल सिलेक्ट ऑपरेशन, यहाँ सिलेक्ट करें तो ये हमारा और एक बार रीजनरेट हो गया। ये देख सकते हैं आप, बढ़ गया ऊपर। तो पूरा का पूरा टूल पर देखिए आप, चारों तरफ से प्रोग्राम बन चुका है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप बेहतर सीख सकते हैं, आप 100% सीख सकते हैं, आप ट्राई करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटर हमारा यहाँ तक नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमको और थोड़ा बाहर बढ़ाना है। तो यहाँ पे कट हो जाता है।